तो महात्मा गांधी से संबंधित कुछ बात आपको बताते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो महात्मा गांधी को जन्म कब हुआ, बताइए आप लोग सब। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं? महात्मा गांधी के बारे में। किन के बारे में जान रहे हैं? तो इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1859 में। 2 अक्टूबर 1869 कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। मृत्यु कब हुआ? मृत्यु यानी मरे कब? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या है? पिता करमचंद गांधी। ठीक है, पिता कौन है महात्मा गांधी के? करमचंद गांधी। माता कौन है? माता है पुतली बाई। कौन है? ठीक है, महात्मा गांधी की माता कौन है? पुतली बाई। फिर पत्नी कौन है? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कोई दिक्कत? महात्मा गांधी की पत्नी कौन है? कस्तूरबा गांधी। अब महात्मा गांधी के 4 बेटे थे। महात्मा गांधी के क्या बेटा था? 4 बेटा। ठीक है, बेटा क्या गो था? बेटा क्या गो था? 4 गो। पहला रामदास, दूसरा देवदास, उसके बाद हरिलाल, उसके बाद मनीलाल। कोई दिक्कत? महात्मा गांधी के कितने पुत्र? 4 पुत्र। पहला रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। कोई दिक्कत? तो चलिए फिर से बता देते हैं। जान रहे हैं हम लोग महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु यानी मरे कब? 30 जनवरी 1948 को। पिता का नाम महात्मा गांधी क्या है? करमचंद गांधी। माता का नाम क्या है महात्मा गांधी का? पुतली बाई। पत्नी का नाम क्या है महात्मा गांधी का? कस्तूरबा गांधी। बेटा क्या गो है? 4 गो। नाम क्या है? रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। बोलिए, रामदास, देवदास, हरिलाल और मनीलाल। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? बोल रहा है कौन है जो मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। आपको विश्व युद्ध से पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध से पूछ रहा है। कब से पूछ रहा है? प्रथम विश्व युद्ध से पूछ रहा है। तो प्रथम विश्व में पूरा देश 2 भाग में बट गया था। पूरा देश कितने भाग में बट गया था? 2 भाग में। एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्ति। एगो था मित्र राष्ट्र, एगो केंद्रीय शक्ति। ठीक है, तो बोला कि इनमें से कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्र में नहीं था? तो मित्र राष्ट्र में कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था। मित्र राष्ट्र में कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था। तो आपको 2 प्रश्न और पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। कौन युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक? 1939 से 1945। ठीक है, 1939 से 1945। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाद कौमुदी क्या है? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बोल रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में यानी किस लैंग्वेज में हुआ था?
तो किस लैंग्वेज में हुआ था? बंगाली या बंगला। किस लैंग्वेज में हुआ था? बंगला लैंग्वेज में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? बताइए कौन है? बैरन हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, या लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड रिपन? चलिए बताइए कौन होगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन होंगे? चार्ल्स मेटकॉफ। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, रक्त और लोहा की नीति का संबंध किससे है? तो रक्त और लोहा का नीति कौन दिए हैं? बताइए, रक्त और लोहा का नीति कौन दिए हैं? बिस्मार्क। कौन दिए हैं? बिस्मार्क। ठीक है, रक्त और लोहा की नीति कौन दिए हैं? बिस्मार्क साहब। कोई दिक्कत? रक्त और लोहा की नीति कौन दिया है? बिस्मार्क। आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, बोहेमिया क्या है? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? वो राज्य बोहेमिया था, कौन देश के अधीन था? यानी कौन देश उस पर कंट्रोल कर लेता, अपना अंडर ले। जैसे भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन। यानी भारत ब्रिटेन के अंडर था ना। तो इसी पूछ रहा है कि बोहेमिया किसके अंडर था? कौन देश इस पर कब्जा कर लेता? तो बताइए, ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की या पोलैंड? तो कौन कब्जा कर लेता? ऑस्ट्रिया। कौन कब्जा कर लेता? ऑस्ट्रिया कब्जा कर लेता। कौन कब्जा कर लेता? ऑस्ट्रिया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच हुआ था? बोल रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किसके किसके में बीच हुआ था? कौन कौन देश है जिसके बीच में ब्रेस्टो लिटोवस्की की संधि हुआ था? तो किसके किसके बीच में? रूस और जर्मनी के बीच में। किसके किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था ये संधि। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बने? सम्राट मतलब होता है राजा। सम्राट मतलब क्या होता है? राजा। तो बोल रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के राजा बने थे? तो कहाँ के राजा बने थे? तो जर्मनी का। कहाँ का राजा बने थे? जर्मनी का। कहाँ का राजा बने थे? जर्मनी का। ठीक है, आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। ये सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर पूछे तो आपको पूछे, भारत का सबसे लंबी नहर कौन है? पूछे आपसे प्रश्न पूछे, भारत का सबसे लंबा नहर कौन है? तो कौन होगा? आपको इंदिरा गांधी नहर। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, कौन सा? इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। किस राज्य में है? राजस्थान में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बोला रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान मतलब चिड़ियाघर के बारे में बोलता है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब चिड़ियाघर यानी जू के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो जू का चिड़ियाघर का नाम क्या है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बताइए कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत? कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणी है? बोला भारत क्या चीज़ के उत्पादन में सबसे आगे है? तो बताइए, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट या अबरक? किसमें? अबरक। भारत सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? अबरक का। भारत सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करता है? अबरक में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बोल रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से। एल्युमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से। ये अयस्क है। एल्युमिनियम के क्या है? अयस्क। ठीक है, इससे क्या निकलता है? एल्युमिनियम यानी Al निकलता है। कोई दिक्कत? तो बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्युमिनियम। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? बताना है आपको। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में? तो आपको बता, दामोदर घाटी परियोजना 2 राज्य में है। झारखंड में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्य में? 2 राज्य में है।
झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में है, लेकिन आपको देखिए यहाँ झारखंड भी दे दिया, पश्चिम बंगाल, तो इसका दोनों आंसर होगा, ठीक है ना, इसका दोनों आंसर होगा। लेकिन आपका बुक में झारखंड दिले, आपका बुक में क्या दिले है, झारखंड दिले। लेकिन जो दामोदर नदी घाटी परियोजना दोनों राज्य में है, झारखंड में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। कोई दिक्कत? चलिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? बोला दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? गन्ना मतलब ईख, गन्ना मतलब ईख कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो बताइए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? कहाँ होगा? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। दक्षिण भारत में, याद रखिएगा, दक्षिण भारत का पूछा है, तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अब पूछते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? बताइए आप लोग आंसर। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ? ज़्यादा मतलब अधिक, ज़्यादा मतलब अधिक, यानी सबसे ज़्यादा अधिक गन्ना भारत में कहाँ होता है? गन्ना मतलब एक सबसे, भारत में सबसे ज़्यादा, साउथ में तो महाराष्ट्र में होता है, लेकिन पूरा भारत की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी। कहाँ होता है? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, सबसे ज़्यादा चीनी भी वहीं बनता है, सबसे ज़्यादा गुड़ भी वहीं बनता है, ठीक है ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ गन्ना बनता है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। साउथ इंडिया में कहाँ बनता है सबसे ज़्यादा गन्ना उगता है? तो महाराष्ट्र। कोई दिक्कत? तो वीडियो में आज के लिए इतना रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।